हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ शाम का टाइम हो रहा था और दिन में ही गए थे हम मार्केट, तो वहाँ से कुछ है नर्सरी से जो है फूल पौधे लेके आए। तो कुछ तो फूल वाले पौधे हैं, कुछ फ्रूट वाले पौधे हैं, है ना। तो जो है यहाँ पे लगाना काफी शाम हो गया था, क्योंकि मार्केट से आने के बाद से घर का कुछ और भी काम होता है, तो वो करते कराते ना, तो ऊपर आने में थोड़ा हमें समय लग गया था। और फिर हमने सोचा था कि अभी लगा देंगे तो शाम मतलब रात में थोड़ा सा वो हो जाता है ना। और जो है थोड़ा धूप में लगाओ तो धूपी धूपी पिया तो छाहे में रखना पड़ता है पौधा। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं मालूम है हमें। हमें भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है पौधों के बारे में, लेकिन जो है ना इच्छा बहुत करता है कि सारी मतलब पौधे पौधे अच्छे अच्छे पौधे लगाए, खूब फ्लावर हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक जो बीच में है ना, बीच में थोड़ा सा मेरा ये सब छूट गया था, क्योंकि थोड़ा विभू के होने के बाद से ना थोड़ी सी क्या बहुत सी परेशानियां हो गई थी, जो कि सब कुछ छूट गया था। तो मेरे पौधे ना काफी सब वैसे हो गए, मतलब जो खिलने वाले थे, फूल वाले थे, वो भी फ्लावर नहीं दे रहे थे और बहुत ही मतलब वैसे हो गए थे। तो कुछ दिन पहले तो हम कुछ जो फ्लावर है वो ऊपर लेके आए थे, और अभी ये जो है ये नए नए लेके आ गए हैं हम। तो इसको लगाना जरूरी था, है ना, तो रात भर में कुछ सेट हो जाएगा। और अभी तो 2-3 दिन तो किनारे ही रखेंगे दीवार के सहारे, ताकि इसको 2-3 दिन तो जो है धूप से थोड़ा सा मतलब बचाना है, उसके बाद से धूप में जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम सारे गमले ना, किचन का जो भी मटेरियल निकलता है सब्जी काटने के बाद, तो वो हमने डाल के गमला भर दिया था नीचे की साइड, ऊपर हमने मिट्टी डाला है। तो उसके बाद से जो पहले से ही रेडी करके रखा था, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, तो इसलिए हम शाम को ही लेके आ गए थे कि चलो 10 मिनट लगेगा। लेकिन 10 मिनट कहाँ होता ही है, समय अच्छा खासा लग जाता है ना। तो यहाँ सारे जो है पौधे हम लगा लेंगे फटाफट। और थोड़ा सा निकालने में ना मशक्कत करनी पड़ती है, और थोड़ा सा उसको रोल कर दो ना निकल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको ढीला कर देंगे, जो जड़ होता है उसके बाद से इसमें लगा देंगे, ताकि जो उसकी जड़ें हैं ना वो फैलेंगी, है ना। और बीफू भी साथ में रहता है, मतलब कहीं भी काम करो ना तो बीफू बस इधर उधर कुछ कुछ चीजें करता रहता है। और हम लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, थोड़ी सी शैतानी तो करता ही करता है ना। आम का पौधा लेके आए थे जो इस तरीके का है। तो इस साल तो नहीं, अगले साल देखिए फल आता है कि नहीं, लेकिन लगे इसमें भी थे। और देखते हैं क्या होता है ना। तो काफी रात हो गया था ये सब करते कराते हमको। और उसके बाद से मॉर्निंग में जो है ना यहाँ पे आ गए थे, और नाश्ता पानी जो है ना सुबह का, तो आज हम लोग बना रहे थे बाटी, और उबला हुआ बाटी, है ना। थोड़ा सा जैसे कि उबालने के बाद से ना जीरा से अगर फ्राई आप कर देते हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है चाय वगैरह से। तो यहाँ पे थोड़ा ही बना रहे थे हम, और सब लोग नाश्ता वास्ता करके चले जाएंगे, फिर हम अपने काम में जुटेंगे, है ना। क्योंकि काम आज हमने बहुत सोच के रखा था बहुत कुछ, और उसके पहले भी ना बहुत सब चीजें होती हैं कि जो काम मतलब हो ही जाता है। काफी रूटीन का काम करने के बाद से भी बहुत ऐसी चीजें हैं ना कि जो हो जाती हैं, और लगे हाथ फटाफट आदमी कर भी देता है। और ये आप मतलब इसी तरीके से हमने मतलब एकदम पानी में डिप करके नहीं उबालते हैं। और अगर पानी में डिप करके उबालना हो ना, तो जिससे हल्का गर्म हो पानी, तो उसमें नहीं डालते हैं बाटी वगैरह। एकदम खौलता पानी में भले ही एक बार डाल दीजिए, लेकिन जो है वैसे भाप पे जाली वगैरह लगा के ना अच्छे से उबल जाता है। और बहुत जल्दी जो होता, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको जीरा लगा के फ्राई कर देते हैं हल्के सरसों के तेल में, तो हो जाता है बहुत अच्छा। यहाँ पे ये सब काम करने के बाद सब लोग चले गए हैं और हम अपने काम में लग गए। तो यहाँ पे जो है ना, पहले तो मटका उटका धुला और उसको सेट किए, उसके बाद से ये यहाँ पे मछली वाला जो है ना, ये 10-15 दिन पे हमें धुलना ही पड़ता है।
क्योंकि जो है ना थोड़ा भी गंदा होता है ना तो फिर हम मतलब उसको देख नहीं पाते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसको सबसे पहले हमने उसको धुल दिया और इसको करा था साइड में, तो वहीं पे रख देंगे। वहीं पे इसलिए रखा है ना, वहीं पे एक पानी गिरने वाला होल भी है, जो कि थोड़ा सा बीबू अगर गिरा भी देता है बाय द वे, चाहे किसी अदरवाइज किसी से भी गिर जाता है तो वाइपर कर दो तो वो वहीं का वहीं पानी निकल जाता है, फैलता नहीं है, ये चीज फायदा होता है। और यहाँ आ गए थे ढेर सारा जो है ना अलमीरा। तो कभी कभी कपड़े जब हम लेके आते हैं तो मतलब अच्छे से चपकते हैं, तय लगाते हैं, लेकिन बच्चे जब लेके आते हैं ना तो फटाफट फटाफट जैसे तैसे मोड़ मार के रख दिए। तो उसमें जो है ना बहुत खराब हो गया था, और जो सारे बेडशीट, किसी का बेडशीट किसी का पिलो, तो इस तरीके से सब हो गया था। तो यहाँ इसको सही करना था हमें, तो हमने सोचा इसको लगे हाथ सही करते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है, चाहे आज किया जाए चाहे कल किया जाए। तो इसको लगे हाथ इसको अलमीरा को हम सही कर देंगे। और बच्चे भी कापी किताब लेके आए हैं तो उनका ड्रॉअर सही करना था। तो हमने जो है ना पुराना वाला जो भी मतलब उनका बुक होता है, आजकल तो बुकें ऐसी है ना, पहले एक बुक से कितने लोग पढ़ लेते थे, लेकिन आजकल का ये है कि बुक में ही काम करा देते हैं, फिर वही बुक बेकार हो जाता है और वो दूसरे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, इस तरीके का हो गया है। हम लोग के समय में ऐसा था, एक बुक खरीद लो पूरा खानदान पढ़ ले, वही वाला हाल है। और इनका बुक मांग लिया, उनका बुक अगर कोई खानदान में नहीं है तो इनका उनका मांग के इधर उधर से काम चल जाता था। और आजकल की तो भैया अलग ही कहानी है ना। तो सारे बुक हमने हटा दिए और जो है ना और वहाँ पे उनका सेट कर दिया, तो वो भी हो गया। उसके बाद से आ गए थे पूजा वाला रूम में। तो यहाँ पे हमें क्या करने आए थे, तो ये वाला जो सेक्शन है ना वो हमें साफ करना था, क्योंकि ये अचार का ही हमने ये वाली जो सेक्शन है पूरा अचार का ही रखा है। तो जो भी अचार हम घर पे बनाते हैं और घर के कभी मतलब जो है ना मिर्च का अचार हुआ, चाहे जो किसी चीज का हुआ, तो हम घर पे ही बनाते हैं और इसलिए इतना ढेर सारा दिख रहा होगा कंटेनर, अदरवाइज खरीदा हुआ नहीं। हाँ, बीच में कभी बाय द वे कभी किसी चीज की कमी हो गई तो मार्केट से थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, मतलब 50-100 रुपए का आ गया वही बहुत है, नहीं तो अदरवाइज अचार हम नहीं मंगाते हैं और घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सब में थोड़ा थोड़ा है, और सीजन भी आ रहा है, अब नया नया आम भी मिलेगा कुछ दिनों के बाद से, है ना। तो अब सीजन भी जो है ना आ गया है अचार वचार बनाने का। तो हमने पहले सोचा कि इसको सब थोड़ा थोड़ा है तो छोटे छोटे में कर देते हैं, बाकी का कंटेनर जो भी है वो क्लीन करके रख देंगे। तो हमारा जो है ना अचार आएगा तो फिर बनेगा ही, सब्र तो होता नहीं है, अचार रहता है तब भी जो है थोड़ा बहुत बस ये होता है कि थोड़ा ही बनाएंगे थोड़ा ही बनाएंगे, वो बन जाता है काफी, है ना। और इधर उधर देने में खत्म हो जाता है, और थोड़ा बहुत आदमी खाता ही खाता है घर में, तो कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया तो काम में आ जाता है। तो इतने ढेर सारे कंटेनर में से खाली हो गए थे और किचन में ही हमने इसको धुला, क्योंकि किचन में इजी रहता है और साफ सुथरा जैसे लगता है ना कि वो भी सारी चीजें साफ है। तो मेरे लिए ये इजी होता है ना कि कोई भी चीज या तो खाना पीना बनाते हैं या तो कोई काम एक्स्ट्रा जैसे बॉटल वगैरह धुला, तो वो डाइनिंग टेबल पे ही लगा देते हैं, इसलिए ना वो साइड में हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज ना इधर उधर फिर किचन में रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम जो है ना कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको किचन पे ही खाना एक्स्ट्रा बनाए कोई मिठाई वगैरह तो साइड करते जाते हैं, है ना। तो बगल में ही डाइनिंग टेबल है तो साइड करते जाते हैं, तो वो मतलब किचन का काउंटर खाली करते कराते जो है ना हमको शाम हो गया काफी। और ये कपड़े लेते कुछ मशीन से धुला था कुछ हाथ से धुलना था, तो हाथ से धुला। और इन्हीं सब में ना तो काफी समय हो गया, समय क्या शाम हो गया बिल्कुल ये सारे काम करते कराते। तो इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले